अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 और 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जेड माइनस 1 एट द पॉइंट 1 माइनस 3 एंड 2। इक्वेशन ऑफ प्लेन टेंजेंट हम पहले भी कर चुके हैं एग्जांपल्स में। तो फाई की वैल्यू आपको गिवन है एक्स जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस जेड प्लस 1। वो जेड और माइनस 1 को इक्वल के इस साइड पे ले आया हूँ और पॉइंट गिवन है 1 माइनस 3 एंड 2। हमारे पास जो फार्मूला है फॉर द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस वो हमारे पास है आर माइनस आर नॉट डॉट डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। अब इसमें आर हम कोई जनरल पॉइंट लेते हैं और मतलब एक्स वाई जेड, और आर नॉट जो है वो पॉइंट है जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस 3 और 2। तो आर माइनस आर नॉट फाइंड करेंगे, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद डेल फाई, लेकिन इससे पहले डेल फाई फाइंड करते हैं, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो डेल फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड के डॉट फाई की वैल्यू ऊपर गिवन है, मैंने लिखी हुई है। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट टर्म में देखें एक्स है और दूसरी में भी एक्स है, तो पार्शियल एक्स जब इस पे अप्लाई होगा तो ये जेड स्क्वेयर प्लस 2xy आई आ जाएगा। इसके बाद पार्शियल वाई जब अप्लाई होगा तो जस्ट सेंटर वाली टर्म में y है, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर जे। अब z देखें तो पहली टर्म में भी है और तीसरी टर्म में भी है, तो इससे पार्शियल z क्या देगा 2xz माइनस 1k। अब ये तो डेल फाई हो गया। अब डेल फाई की वैल्यू एट गिवन पॉइंट जो है 1 माइनस 3 और 2, तो इसमें मैंने ये वैल्यूज़ पुट किया, मतलब z की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस 3 है। तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस 3, तो 4 माइनस 6 आ जाएगा i। इसी तरह एक्स स्क्वेयर जे है, तो x की वैल्यू क्योंकि 1 है तो वो सिर्फ j आ जाएगा। और लास्ट इसमें देखें 2xz माइनस 1 है, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दें, z की जगह भी वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास डेल फाई एट द गिवन पॉइंट क्या आ जाएगा 2 माइनस 2i प्लस जे प्लस 3k। अब r माइनस आर नाट हम फाइंड करते हैं, तो r माइनस आर नाट देखें पॉइंट क्या थे 1 माइनस 3 और 2, तो x माइनस एक्स नाट, तो एक्स नाट की वैल्यू क्या है 1 है, तो x माइनस 1i प्लस y माइनस वाई नाट, क्योंकि y की वैल्यू गिवन पॉइंट की वैल्यू y की माइनस में है, तो माइनस फार्मूले का और माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, तो y प्लस 3j प्लस z माइनस 2k, ये r माइनस आर नॉट हो गया डॉट डेल की वैल्यू डेल फाई की वैल्यू ऊपर फाइंड की हुई है डिवाइडेड बाय डेल फाई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ये पहले जो फार्मूला लिखा था इसी फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट की हैं। तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास आ जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई प्लस 3 इंटू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय वो जो डेल फाई का मैग्नीट्यूड होता है, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा और ऊपर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई किया है तो -2x प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 3 और 3z माइनस 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 14 को इक्वल के उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। और माइनस से मैंने आखिर पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है
तो 2x माइनस वाई माइनस 3z प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल 12 एट द पॉइंट 1 माइनस 2 एंड 3। फिर इसमें भी फाई की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और पॉइंट 1 माइनस 2 और 3। तो डेल फाई उसी तरह फाइंड कर लें, पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जेड के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। तो इसमें देखें फर्स्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड आई। सेकेंड जब y का अप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर वाई जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। अब जो गिवन पॉइंट था आपको वो था 1 माइनस 2 और 3। तो जब आप ये पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है और z की वैल्यू 3 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 24। माइनस आ जाता है, माइनस इस वजह से आ जाता है क्योंकि y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 1 है, y -2 है, तो z क्या है 3। तो ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो -12j प्लस 4k, तो ये हमारे पास डेल फाई आ गया एट गिवन पॉइंट। इसके बाद r माइनस आर नॉट डॉट डेल फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो r माइनस आर नॉट मीन्स x माइनस जो गिवन पॉइंट का x है मतलब x माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखें ये x माइनस 1 आई प्लस y माइनस वाई नॉट होता है क्योंकि इसमें भी y की वैल्यू -2 है तो ये y प्लस 2 हो जाएगा j, और z नॉट की वैल्यू -3 थी तो इस वजह से ये z प्लस 3 हो जाएगा। डॉट ऊपर डेल फाई की वैल्यू लिखी है, नीचे डेल फाई का मैग्नीट्यूड लिखा है इक्वल टू 0। तो ऊपर देखें i वाला i से मल्टीप्लाई होगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 मल्टीप्लाई इंटू एक्स माइनस 1, 12 मल्टीप्लाई होगा -12 तो -12 इंटू वाई प्लस 2, और इसी तरह 4k है तो 4 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 3 तो 4 इंटू जेड प्लस 3 आ जाएगा। इसमें से अगर हम 4 इस पे डिवाइड कर दें तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 -3 इंटू वाई प्लस 2 प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। बुक में इसमें फर्स्ट टर्म के साथ 9 गिवन है लेकिन आई थिंक वो मिस्टेक हुई है उनसे क्योंकि 36 किसी भी तरीके से नहीं बन रहा हमारे पास। अगर 36 बनता तो फिर इधर 9 आता, तो इस वजह से ये हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बुक का वो सेम हमने एग्जाम्पल एक दिन की थी लेक्चर नंबर 2 या 3 में आई थिंक, एग्जाम्पल 2.13, तो सेम उसी मेथड पे होता है तो ये आप लोग कर लें खुद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 132 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू 2x z माइनस वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम। मतलब इसमें हमने सिंपल ग्रेडियंट फाइंड करना है और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू देखनी है, तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। तो देखें फाई इज इक्वल टू हमारे पास है 2x z माइनस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 132। तो डेल की वैल्यू लिख दी, फिर फाई की वैल्यू लिख दी है, फिर जब पार्शियल एक्स इस पे अप्लाई होगा तो जस्ट फर्स्ट टर्म में एक्स है तो 2z आ जाएगा आई। पार्शियल वाई जब अप्लाई होगा तो दूसरी टर्म में वाई स्क्वायर है तो इस वजह से ये आ जाएगा -2yj, और जब z वाला अप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म में z है तो 2xk। गिवन पॉइंट क्या था 132, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है, z की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4i, y की वैल्यू 3 है तो 3 2 6, और x की वैल्यू 1 है तो 2 1 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 4i माइनस 6j प्लस 2k, इसका आंसर है। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 4 56, या 56 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 2 स्क्वायर रूट 14, ये उसका मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम का। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नई बात कहता है उसमें, कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1 1 इन व्हाट डायरेक्शन डज द फंक्शन फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली। तो फाई की वैल्यू आपको गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तो डेल फाई हम फाइंड करते हैं, तो डेल की वैल्यू इंटू फाई की वैल्यू, जब आप इसका डेल फाई निकालते हैं एट दैट पॉइंट तो आंसर आ जाता है सॉल्यूशन के बाद 4i। अब देखिए 4i मतलब इसका रैपिड चेंज है, मैक्सिमम चेंज है, किस तरफ है, प्लस एक्स एक्सिस में है। क्वेश्चन में वो कहता है कि मोस्ट रैपिडली डिक्रीज किस तरफ होगा, डायरेक्शन डज, देखिए क्वेश्चन दोबारा सुने ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट इन व्हाट डायरेक्शन डज द फंक्शन डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली। तो देखिए अगर उसका इंक्रीज मोस्ट रैपिड इंक्रीज एक्स एक्सेस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, आंसर देखिए +4i आया हुआ है, तो इसका जो डिक्रीज होगा मोस्ट रैपिड डिक्रीज फिर वो -y एक्सेस में होगा। जिस तरह हम कहते हैं कोई गाड़ी वगैरह जा रही हो, अगर ब्रेक्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो सेम इस तरह इसका जो डिक्रीज आएगा वो -y एक्सिस में हमारे पास -x एक्सिस में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर -i लेंगे डिक्रीज के लिए।